दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको रेहाना और रिजवान का एक ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और आपको पसंद आए तो शेयर भी कर देना ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अहमदाबाद में हमारे एक दोस्त रहते हैं, उनका नाम है अब्दुल्ला। उन्होंने अपना एक सच्चा वाकया हमको बताया है जिसको सुनने के बाद हमें लगा कि यह वाकया आप लोगों में भी शेयर करना चाहिए, इसलिए आज का यह वीडियो खास आपके लिए बना रहे हैं। अब्दुल्ला भाई कहते हैं कि ये बात 2021 की शुरुआत की है। शाम का वक्त था, अचानक मेरे मोबाइल की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो एक साहब ने सलाम दुआ के बाद पूछा कि अब्दुल्ला साहब क्या आप रिश्ता करवाते हैं? तो मैंने कहा कि जी अल्हम्दुलिल्लाह। यह सुनकर उन्होंने कहा कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने पूछा कि किस सिलसिले में? तो उनकी तरफ से जवाब आया कि जी बहन के रिश्ते के सिलसिले में आपकी मदद चाहिए। 3 साल हो गई हैं, कोई रिश्ता नहीं मिल रहा है। मैंने इसकी मुकम्मल तफसील मांगी तो उन्होंने मुझे पूरी तफसील व्हाट्सएप कर दी। इसके साथ ही उन्होंने मुझसे मुलाकात करने की भी ख्वाहिश जाहिर की। पूरी जानकारी लेने में मुझे पता चला कि भाई किराना की दुकान चलाता है और मेरे इलाके के नज़दीक में ही रहता है, इसलिए मैं दूसरे ही दिन उनसे मुलाकात के लिए पहुंच गया। बहन के मुतालिक पूछने पर उसने बताया कि 4 साल पहले मेरे बहनोई की एक हादसे में मौत हो गई है। उसके 3 बच्चे हैं और सितम यह है कि उनमें से एक बच्ची माजूर भी है, यानी कि विकलांग है। यह सुनकर मैंने कहा कि जी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में दूसरे के बच्चों को कोई नहीं पालता। यह सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा, प्रोफेसर साहब 4 साल से मेरी बहन और बच्चे मेरे साथ रह रहे हैं, मगर मेरी बीवी ने उनका जीना हराम कर रखा है। एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन होती है। आप किसी भी तरह से करके मेरी बहन का रिश्ता करवा दीजिए, मैं आपका ज़िंदगी भर एहसानमंद रहूँगा। उसने हाथ जोड़ते हुए मुझसे कहा। अब हालात को मैं मुकम्मल समझ चुका था, लेकिन मसला बच्चों का था। फिर एक माजूर बच्ची भी साथ में थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस शादी के लिए कौन हाँ करेगा। खैर मैंने उस भाई को रिश्ता करवाने की तसल्ली देकर वहाँ से वापस आ गया। उसके बाद मैंने काफ़ी सारे लोगों से बातचीत की, जिससे भी मैं बात करता वो हाँ तो कर देता, मगर जब बात बच्चों की आती तो इनकार कर जाता। जब बात नहीं बनी तो मैंने तंग आकर पहली बीवी की मौजूदगी में शादी करने वालों से भी बातचीत करनी शुरू कर दी। तो अंदाज़ा हुआ कि उन लोगों को सिर्फ जिस्म की ज़रूरत है और यहाँ तो बात बच्चों की परवरिश की भी थी। इसलिए जो भी सुनता वो कहता भाई बच्चे नहीं चाहिए, मुझे सुन्नत पूरी करनी है, बच्चे नहीं पालने हैं। भला मैं दूसरे की औलाद को मैं क्यों पालूँ? खैर 2 महीने ऐसे ही गुजर गई, कहीं पर भी कोई बात नहीं बनी। वहीं पास में ही मेरा एक दोस्त रहता था जो होलसेल का काम करता था। वो काफ़ी मालदार भी था और एक अच्छा इंसान भी था। एक दिन मैं उसकी दुकान में बैठा हुआ था कि मुझको एक ख्याल आया। मैंने उससे कहा, रिजवान भाई तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती? यह सुनकर उसने गौर से मेरी तरफ देखा और मेरी तरफ झांकने लगा। यह देखकर मैंने कहा कि क्या हुआ? तो जवाब मिला कि अब्दुल्ला भाई कहीं आप नशा तो नहीं करने लगे हैं? क्यों मुझे मरवाने पर तुले हुए हो? मैंने कहा रिजवान ये सुन्नत है और माशाअल्लाह आप अच्छा कमाते भी हो। अल्लाह ने आपको बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। आपको ज़रूर दूसरी शादी करनी चाहिए और किसी का सहारा बनना चाहिए। मगर उसकी तरफ से भी मुझे मायूसी मिली। खैर उसके कुछ दिनों के बाद रिजवान से मेरी दोबारा मुलाकात हुई तो मैंने देखा कि रिजवान काफ़ी मायूस लग रहा था। मैंने पूछा क्या बात है रिजवान, कुछ परेशानी है क्या? बड़े मायूस लग रही हो। तो यह सुनकर वो कहने लगा, यार दुकान में चोरी हो गई है, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। मेरी बीवी भी झगड़ा करके अपने मायके में चली गई है और लगातार तलाक लेने की मांग कर रही है और मेरे बच्चे भी नहीं हैं। मैंने बहुत अफसोस किया और उसको तसल्ली दी और साथ में ही उससे कहने लगा, देखा रिजवान इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि दूसरी शादी कर लो। आज अगर दूसरी बीवी होती तो तुझे पहली वाली भी छोड़कर नहीं जाती। अगर तुझे मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो तुम दूसरी शादी करके यतीम बच्चों के सर पर हाथ रख के देखो, फिर देखो किस तरह से अल्लाह तुम्हारी हर काम में मदद करता है। तुम्हारी पहली वाली बीवी भी वापस आ जाएगी और तुम्हारे घर में खुशहाली भी लौट आएगी। यह सुनकर रिजवान भाई मेरी तरफ देखकर कुछ सोचने लगा और फिर पूछा कि बच्चे कितने हैं? मैंने कहा 2 हैं, एक बेटा है और एक बेटी। और मैं उस माजूर बच्चे का जिक्र करना भूल गया था। उसने कहा ठीक है आप बात करें, मैं तैयार हूँ, अल्लाह को जो भी मंजूर होगा वैसा ही होगा। मैंने उसी वक्त लड़की के भाई को फ़ोन किया और शाम को ही उसको उसकी दुकान पर बुला लिया। दोनों की मुलाकात करवाई। घर कारोबार देखने के बाद लड़की के भाई ने भी हाँ कर दी। उसके बाद इन दोनों का निकाह रिसर्च एकेडमी के प्रोफेसर ने पढ़ाया और रेहाना अपने बच्चों को साथ लेकर रिजवान की ज़िंदगी में खुशगवार झोंके की तरह शामिल हो गई।
उसके बाद रिजवान भाई की एक मकान था जो किराए पर दिया हुआ था, उसने उसको खाली करवा लिया और रेहाना और बच्चों को उसमें शिफ्ट कर दिया। जब इस बात के बारे में रिजवान की पहली बीवी को मालूम चला तो वो आंधी की तरह घर लौट आई और घर खाली देखकर रिजवान को फोन करके घर बुलाया और उसके बाद दोनों में काफ़ी नोकझोंक हुई। तो रिजवान कहने लगा कि अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है तो बेशक मत रहो, तलाक लेना है तो बेशक ले लो, और अगर इस घर में रहना है तो फिर इज्जत के साथ रहो जिस तरह से पहले रहती थी, लेकिन ये ना कहना कि रेहाना को छोड़ दो, ये मुमकिन नहीं है। अब उसने देखा कि तीर कमान से निकल चुका है तो वो खामोश हो गई और चुपचाप घर में रहने लगी। अब रिजवान की जिंदगी में खुशियां लौट चुकी थी, रेहाना ने उसकी जिंदगी में रंग भर दिए थे। अब उसके बच्चे शहर की बेहतरीन स्कूल में जाने लगे, लेकिन रिजवान अब भी रेहाना की आंखों में उदासी और मायूसी देख रहा था और उसको शक हो गया था कि कोई बात तो जरूर है जो रेहाना उससे छुपा रही है। उसके बाद एक दिन रिजवान मुझसे मिलने के लिए आया और रेहाना की उदासी का जिक्र करने लगा। तो यह सुनकर मैंने कहा कि वो उदास कैसे ना होती, एक बच्ची उससे अभी भी दूर है। यह सुनकर रिजवान हैरानी से पूछने लगा कि बच्ची कैसी बच्ची? तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया। रिजवान यह सुनकर मुझे हैरानी की नज़रों से देखने लगा। मैंने अपना सर झुका लिया और उस माजूर बच्ची के बारे में उसको सब कुछ बता दिया। उसी दिन शाम को रिजवान भाई अपनी बीवी से कहने लगा, रेहाना तैयार हो जाओ और बच्चों को भी तैयार कर लो, आज हमें आपके भाई के घर जाना है, कोई ज़रूरी काम है। तो यह सुनकर बीवी का दिल धड़क गया, पूछने लगी कि क्या बात है। तो रिजवान कहने लगा, तुझे मैंने जितना कहा है उतना ही करो। कुछ देर के बाद ही वो भाई के घर पर थी। वहाँ रिजवान ने रेहाना से कहा कि वो माजूर बच्ची कहाँ है। यह सुनते ही रेहाना डर गई और सोचने लगी कि शायद कुछ गलत होने जा रहा है। रेहाना ने दूसरे कमरे की तरफ इशारा कर दिया। रिजवान ने दूसरे कमरे में जाकर देखा तो एक बहुत ही दुबली पतली बच्ची अपनी कमजोरी की हालत में पड़ी हुई है। रिजवान बच्ची की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, रेहाना बच्ची के कपड़े बदलो, ये भी हमारे साथ जाएगी। रेहाना ने जब यह सुना तो वो रिजवान के कदमों में गिर गई। भाई ने रिजवान को गले से लगा लिया और उसके बाद रिजवान उस बच्ची को भी अपने साथ कर ले आया। अब वो बच्ची और दूसरे बच्चे रिजवान, रेहाना और उसकी पहली बीवी की जान बने हुए हैं और रिजवान दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। उसके बाद एक दिन रिजवान और रेहाना ने मेरी दावत की। रेहाना भाभी हाथ जोड़कर मुझसे कहने लगी, भाई साहब आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी रिश्ते करवाने का काम मत छोड़ना। अगर मेरी रिजवान के साथ शादी ना होती तो मैं अब तक बच्चों का कत्ल कर चुकी होती और मैं खुद आत्महत्या कर चुकी होती। भाई साहब लोगों को बताओ कि दूसरी शादी वो नेमत है जो सर्तिया खुशहाली देती है। मेरी जैसी लाखों लड़की हैं जो दुखों भरी ज़िंदगी गुजार रही हैं, उनको भी खुशियाँ देनी हैं, इसलिए आप इसके बारे में लोगों को खूब बताओ ताकि ये नेमत समाज में आम हो जाए। दोस्तों हम आपको बता दें कि यह कोई मनगढ़ंत किस्सा या कहानी नहीं है, बल्कि यह एक सच्चा वाक़या है। याद रखें दूसरी शादी वाकई एक नेमत है और ख़ास करके ऐसी औरत के साथ दूसरी शादी जिसके बच्चे हों, ज़िंदगी में हकीकी खुशियाँ बिखेर देती हैं। मगर अफसोस बहुत से लोग दूसरी शादी तो करना चाहते हैं मगर उनको बच्चे नहीं चाहिए। ऐसे लोग दूसरी शादी के मज़े तो लेना चाहते हैं मगर किसी यतीम के सर पर हाथ रखना नहीं चाहते। इसलिए दूसरी शादी भी करो तो बच्चों वाली औरत के साथ करो और बेसहारा बच्चों का बाप का सहारा दो। ये मत कहो कि मैं किसी और के बच्चों को नहीं पाल सकता। क्या तुम पालते हो किसी के बच्चे को? अरे पालने वाली जात तो अल्लाह की जात है। अल्लाह से डरो, डरो उस वक्त से जब अल्लाह तुम्हें खुद दिखाए कि देखो कौन पालता है, तुम या मैं। इससे पहले ही तुम संभल जाओ।